अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा चीता। लेकिन क्या कभी आपने उनको अपनी आंखों से दौड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे भारत में चीते है ही नहीं। 74 साल पहले ही हमारे देश से चीते विलुप्त हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे देश में चीतों की दोबारा से वापसी हो चुकी है। जी हाँ, भारत और अफ्रीका के देश नामीबिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसे चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत इन चीतों को किस प्रकार लाया गया, कैसे लाया गया, इन चीतों को भारत में लाने की क्या जरूरत थी और इन चीतों के भारत में विलुप्ति के क्या कारण थे, इन तमाम बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन चीतों के विलुप्त होने का क्या कारण था हमारे देश में, अब हम ये जानेंगे। इनके विलुप्त होने के दो विशेष कारण थे। पहला, इनका बेहिसाब शिकार होना, और दूसरा, हमारे देश के राजा महाराजाओं द्वारा उन चीतों को पालतू जानवर के तौर पर रखने का शौक रखना। हमारे देश के राजा महाराजा चीतों के शिकार करने को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे और चीतों का बेहिसाब शिकार हुआ करता था। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो चीतों की रेस करवाया करते थे। चीते शेर और बाघ तेंदुए से कम हिंसक होते हैं, कम डेंजरस होते हैं, तो लोग इन्हें अपने घरों में पाला करते थे। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि चीतों को लोगों ने कैसे अपने साथ पालतू जानवर के तौर पर रखा हुआ है। अब यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में ब्रिटिशर्स चीतों की रेस करवा रहे हैं। चीते जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसके बाद 1948 की ये तस्वीर, जिसमें सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव खड़े हैं और नीचे 3 मृत चीते पड़े हुए हैं। इनका शिकार इसी महाराजा ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में किया था। इसके बाद चीतों को नहीं देखा गया और 1952 में भारत सरकार ने चीतों के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। लोकसभा ने जानकारी दी कि इन चीतों को भारत लाने के लिए एक अलग से एक बजट तैयार किया गया था। 35 करोड़ का यह बजट था, जिसके तहत अगले 5 साल तक नामीबिया से चीते हमारे देश लाए जाएंगे। इसके बाद चीतों को भारत लाने की कई बार योजनाएं की गई, पर हर योजना असफल रही। पहले चीते ईरान से लाए जाने थे, लेकिन ईरान और भारत के बीच जो संबंध है उसका हाल देखते हुए अफ्रीका के देश नामीबिया के साथ भारत में चीते लाने का जो समझौता है उसको मंजूरी मिली और हमारे देश में चीतों की वापसी हुई। एशिया में अब तक केवल ईरान में ही चीते पाए जाते थे, लेकिन अब हमारे देश में भी चीते देखे जा सकेंगे। पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो करीब 7,000 चीते हैं और उनमें से आधे चीते नामीबिया में पाए जाते हैं। जी हाँ, नामीबिया देश, जिसने हमारे देश को 8 चीते मुफ्त देने का वादा किया था और जिसे उन्होंने पूरा भी किया। हमारे देश को केवल उनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा जो था केवल वही उठाना पड़ा, इसके अलावा और कोई खर्चा हमारे देश को नहीं उठाना पड़ा। वो 8 चीते हमारे देश को मुफ्त दिए गए। यह योजना जो है ये दशकों पुरानी है। पहले भी कई प्रयास किए गए हैं चीतों को वापस लाने के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं मिली और या फिर कई कारणों से चीतों को वापस नहीं लाया जा सका। लेकिन जनवरी 2022 में इस योजना को मंजूरी मिली और हमारे देश में चीते वापस आए हैं। ये जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, इन चीतों ने कई टेस्ट पास किए हैं, जिसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। इन टेस्ट में ये देखा गया कि ये चीते हमारे भारत की जलवायु के साथ कितना अच्छे से ढल पा रहे हैं और इन जानवरों के प्रजनन की क्षमता कितनी अच्छी है। और ऐसे कई तमाम टेस्ट के बाद इन चीतों का सिलेक्शन किया गया। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन इन चीतों को हमारे देश लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन चीतों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। 30 दिन तक इन चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा। इनको एक स्पेशल एरिया 6 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर ही रखा जाएगा, जिसमें उनके लिए 9 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और 30 दिन के बाद इन चीतों को खुले जंगलों में आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। 30 दिन तक इन चीतों को निगरानी में रखने का जो कारण है वो ये है कि 30 दिन तक ये देखना है कि ये चीते हमारे भारत की जलवायु में कितने अच्छे से ढल पा रहे हैं।
क्योंकि भारत की जलवायु और जो नमीबिया की जलवायु है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। इसके बाद जब ये चीते 30 दिन आराम से बिता लेंगे, फिर इन्हें जंगलों में आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। जिस स्पेशल विमान से इन चीतों को नमीबिया से भारत लाया गया, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के मॉडिफिकेशंस किए गए थे। बोइंग 747 बाकी और विमानों से काफी अलग था। उसमें एक्स्ट्रा जगह है, वो काफी लंबा है और उसमें 8 पिंजरे थे जिसमें 8 चीते रखे गए थे। और उस विमान में इस तरीके के मॉडिफिकेशंस किए गए थे जिससे कि चीतों को ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी जंगल में ही हैं, किसी और जगह पर नहीं है। इस 16 घंटे की यात्रा के दौरान इन चीतों को भूखा रखा गया। भूखा रखने के पीछे कारण था कि इन चीतों को खाने की वजह से कोई तकलीफ हो सकती है, तो वो तकलीफ ना हो, इस तरीके की कोई तकलीफ उन्हें ना झेलनी पड़े, इसकी वजह से उन्हें भूखा रखा गया। लेकिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों के लिए पूरे खाने का इंतजाम किया गया था। उस जंगल में चीतों के लिए चीतल छोड़े गए थे जिनका इन्होंने शिकार किया और अपना पेट भरा। अब आप हमारे देश भारत में भी चीते देख सकते हैं, अपनी आंखों से उनको दौड़ते हुए देख सकते हैं। तो चीतों से रिलेटेड जो भी तमाम जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे तमाम ऐसी जानकारियां अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।